तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मोदी जी के ऊपर। हालांकि मैंने पहले भी करी है और अभी भी बहुत सारी स्क्रिप्टिंग पेंडिंग में पड़ी है, जो कि स्क्रिप्ट लिखी हुई है मैंने, और अब बाद में फ्यूचर में मैं वीडियो बनाऊँगा उसके ऊपर भी। लेकिन अभी मैं रिसेंटली बात करने वाला हूँ उन टॉपिक्स के ऊपर जिन्हें बहुत लोग गलत तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं। जो मोदी जी है, एक तो कोई छोटे बच्चे नहीं है। सबसे पहली बात तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा जो उनके खिलाफ गलत वीडियोस बनाते हैं। वे कोई 8-10 साल के बच्चे नहीं है कि जिनके साथ मैं जैसी भी चाहिए मन चाहिए वीडियो बना दी आएगी। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। कुछ बेवकूफ़ अनपढ़ मूर्ख लोग अपनी मर्यादा को भूल कर, अपनी परवरिश की भूल कर, या परवरिश ऐसी ही हुई है शायद उनकी, वे मोदी जी को कोई तो उनके सिर में मार रहा है लट, कोई उन्हें नदी में उठा कर फेंक रहा है, एआई की वीडियो बना रहा है, कोई उनका एक्सीडेंट करवा रहा है, कोई उनका खून निकाल रहा है। इस तरह की वीडियोस, इतनी सारी अनलिमिटेड वीडियोस बेवकूफ़ लोग बना रहे हैं। बेवकूफ़ सिर्फ वही है जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, अपनी मर्यादा को भूल कर इलॉजिकल चीज़ें कर रहे हैं, बिना बात की, बिना लॉजिक की, ये मर्यादा को भूल कर या मर्यादा के साथ में। क्योंकि हो सकता है उनके घर वालों ने उनको ऐसी ही परवरिश दी हो कि अपने बड़ों के साथ में कैसे पेश आना होता है, क्या करना होता है नहीं। अब रियल लाइफ में तो कर नहीं सकते, लेकिन रियल लाइफ में एआई वर्ल्ड में वे कर सकते हैं, और वे कर भी रहे हैं। मैं उन लोगों को बेवकूफ़ मूर्ख बोलूँगा क्योंकि वे हैं अपनी मर्यादा को भूलकर ये सब हरकतें करते हैं, ठीक है। और एक तरफ है वे लोग जो कि मोदी जी को गलत बोलते हैं। अब गलत बोलने का मतलब ये नहीं कि गाली दे दो, गाली भी दे सकते हैं, एक तो गलत हो गया वो। दूसरा गलत होगा कि मोदी जी के जो काम है उन कामों को गिनवाया जाए कि मोदी जी को ये करना था और मोदी जी ने नहीं करा, मोदी जी की ये जिम्मेदारी थी, मोदी जी ने ये नहीं करा। वे होते हैं सबसे दिमागदार इंसान जिनकी वजह देश चल रहा है। मैं भी उन्हीं में से ही हूँ, मैं भी बुराई करता हूँ मोदी जी की, लेकिन मैं ये हरकतें नहीं करता कि इलॉजिकल कुछ भी उठाई, एआई वीडियो बना दी, कभी उन्हें ऊपर से फेंक दिया, कभी उनका पैर तोड़वा दिया, कभी हाथ तोड़वा दिया, कभी नदी में उठा के फेंक दिया, कभी सिर फाड़ दिया। इस तरह की हरकतें, कोई गोली मार रहा है, इस तरह की जो कर रहे हैं ना ये हरकतें, ये मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। भाई उम्र का लिहाज कर लो, थोड़ी बहुत शर्म कर लो, या बिल्कुल ही अनपढ़ हो रहे हो, या तुमने दिमाग की बेच के कचरी खा रखी है, कुछ भी कर रहे हो, भाई उनकी उम्र का तो लिहाज कर लो। अगर तुम्हें वीडियो बनानी है ना तो थोड़ी सी लॉजिकली बनाओ यार। ये देखो, पहले आप खुद ही सीखो। पहले तो अपने आप सीखने का अपने अंदर जज्बा पैदा करो। पहले अपने आप सीखो। क्या सीखना है? ये सीखो कि हमें कैसे बुराई कर सकते हैं दूसरे की। डायरेक्ट बुराई नहीं करा करते, या डायरेक्ट उल्टी सीधी चीज़ें नहीं करा करते। पहले हमें देखना होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनके क्या क्या काम होते हैं, उनके पास में पैसा कहाँ से आता है, उनकी पूरी हिस्ट्री को समझो कि भाई कैसे कैसे क्या क्या काम होता है, कैसे वे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। हर एक चीज़ जब आप फील्ड में उतरोगे ना इसमें, जब आपको पता लगेगा कि भाई हाँ ये काम होता है, और मोदी जी ने इन चीज़ों पे काम नहीं करा, या इन चीज़ों पे गलत तरीके से काम करा है, इन चीज़ों में फ्रॉड करा है, इस तरीके से बात करी जाती है। अब ये क्या बात हुई, कोई गाली दे दो या उल्टी सीधी हरकतें करके दिखा दो, ये बचकाना हरकतें ना, बेवकूफ़ी वाली हरकतें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसके ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ। और रही बात मोदी जी को गलत कहने की, तो डायरेक्ट उनको गाली नहीं दे सकते हम, क्योंकि वे हमसे बड़े हैं, रिस्पेक्टेड है। चाहे कोई और भी हो, उनकी जगह ज़रूरी नहीं है मोदी जी ही हो, कोई भी हो, हम सिर्फ नॉर्मली बात कर सकते हैं। अगर मान लो हमारे पड़ोसी है कोई, उनको कोई बिना वजह के गलत बोल रहा है, तो उससे बड़ी मूर्खता तो और क्या होगी। और एक व्यक्ति वही है दूसरी साइड में उसी बंदे को गलत बोल रहा है लॉजिक के साथ में, वो बता रहा है उसकी कमियां, कि ये गलत इसलिए है क्योंकि इसने चोरी करी है, ये गलत इसलिए है क्योंकि इसने कब्जा करा है, ये गलत इसलिए है क्योंकि इसने 1 रुपये में ज़मीन दिया दूसरों को, ये गलत इसलिए है अपनी दोस्ती के चक्कर में आम जनता का नुकसान करता है, ये गलत इसलिए है आते जाते लोगों को, आते जाते पब्लिक का पैसा लूटता है। इस तरीके से लॉजिकली गलत बताओ ना दूसरों को। अब जो ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं ना एआई का यूज़ करके, मैं चाहता हूँ इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि उल्टा होता है यहाँ पे हंसी तो इसी बात की है। उल्टा ये होता है कि जो लॉजिकली बात करते हैं ना बंदे, जितने भी मोदी जी पर सवाल उठाते हैं, अगर कभी भी उन्हें मौका मिलता है ना मोदी जी या बीजेपी को कहीं पे भी, किसी भी फील्ड में हो, किसी भी राज्य में हो, किसी भी जगह पे हो, तो वे उन्हें कर देता है जेल में बंद। जो लॉजिकली बात कर रहे होते हैं, जो बता रहे होते हैं ये कमियां हैं, इन्होंने ये करा है, सबूतों के साथ में दिखा रहे होते हैं, उन्हें तो कर देते हैं जेल में बंद। और जो उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, बिना लॉजिक की, बिना सिर पैर वाली हरकतें कर रहा है, कोई मोदी जी को उठा के फेंक रहा है, कोई उनका एक्सीडेंट करवा रहा है, कोई उन्हें हेलीकॉप्टर में से खींच के मार रहा है,
इस तरह की जो हरकतें हैं वे चल रही है पब्लिकली खुलेआम। ऐसे लोगों पे होनी चाहिए थी कार्रवाई, और अपने यहाँ क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। इस तरीके से करी जाती है बुराई भी, समझ रहे हो। देखो बातों में मैंने बुराई भी कर दी और कुछ मतलब उल्टा सीधा भी नहीं बोल रहा, गाली गलौज भी नहीं दी। इस तरीके लॉजिकली अगर बात करोगे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हर फील्ड में अगर किसी भी काम में हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो उसमें हमें देखना होता है कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। अगर आप खुद ही हो या वीडियो बनाने वाला इंसान है, वो इसलिए कर रहा है इस काम को व्यूज के लिए, बस फेमस होने के लिए, और कुछ नहीं, लेकिन गलत कर रहा है ना फैसला, मतलब जो जिस तरीके से कर रहा है ना वो तरीका गलत है। उसी काम को हम और तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी करके बताया आपको, एग्जाम्पल के हिसाब से बताया, समझाया भी कि ऐसे ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह की वीडियोस बनाना बंद कर दो। वे बहुत, पहली बात तो देखो थोड़ा सा मुश्किल भी है, प्रधानमंत्री बनना कोई आम काम नहीं है। जैसा लगता है आपको, सुबह उठो, मुँह धो गए या नहा के चल दिए काम पे, आगे फिर से ये करना स्टार्ट कर दिया। प्रधानमंत्री पूरे देश की जिम्मेदारी होती है उसके ऊपर। अगर आपके ऊपर 2 परिवारों की जिम्मेदारी घेर दी जाए ना, 2 परिवारों की, कि भाई आपको इनका खर्च देख रेख सब कुछ करना है, घर वर बनाना है, शादी वादी करवानी, मतलब सब कुछ टोटली आपको देखना है, आपकी हवा निकल जाएगी। चाहे आप 2 लाख रुपए महीने कमा रहे हो, 10 लाख कमा रहे हो, आगे बात समझ में। तो बहुत आसान होता है किसी पे भी सवाल उठा देना, आगे बात समझ में। बहुत हाई पोस्ट है, जो PM की पोस्ट है बहुत बड़ी और बहुत हाई पोस्ट है। तो हमें इन चीज़ों को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, खासकर मुझे भी, मैं अपने आप को भी बोल रहा हूँ कि इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हम बिना वजह के इतने ज़्यादा सवाल नहीं उठा सकते। बहुत सारी चीज़ें हैं, जब तक कि हमें उन चीज़ों का पता नहीं लगता, कुछ चीज़ें ऐसी है जब तक हम उनमें खुद ना घुसे। जैसे कि एक अनिल कपूर की शायद मूवी है जिसमें वे एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है। हालांकि फिल्म में तो उल्टा दिखाया गया है, नहीं तो ओरिजिनल में हकीकत में पता है क्या होता। अगर हकीकत में ऐसा हो तो एक दिन में कुछ नहीं हो पाएगा, आदमी उलझन में रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ी पोस्ट है और इंडिया के अंदर हज़ारों ऐसी फील्ड है जिसमें आदमी काम कर सकता है। अब एकदम तो नहीं कर सकता, कोई जादू तो नहीं हो रहा, मोदी जी भगवान तो है नहीं कि एकदम से आएंगे और फूंक मार देंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। वे भी करते हैं, लेकिन जिस हिसाब से करना चाहिए उस हिसाब से नहीं करते। अब देख रहे हो, मैं उनकी बुराई भी कर रहा हूँ, तारीफ भी कर रहा हूँ, उनका सपोर्ट में भी बोल रहा हूँ, उनके खिलाफ भी बोल रहा हूँ, और इन सब चीज़ों के पीछे मैं कारण भी बता रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा, ठीक है। तो उनके सपोर्ट में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो बहुत बड़ी पोस्ट पे है। थोड़ा सा हमें सोच समझ के करना चाहिए जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है। और उनके खिलाफ इसलिए बोलता हूँ, जितना उन्हें करना चाहिए था, जितना उनका काम था, वे उस काम से भी भागते हैं। और सिर्फ वही नहीं, उनकी पार्टी के ज़्यादातर नेता यही करते आए हैं। तो बस मैं टोटली बाद में उन बच्चों को ये समझाना चाहूँगा, बच्चे ही है, चाहे कोई कितना ही बड़ा हो जाए, अगर बच्चों वाली हरकतें कर रहा है, बच्चों वाली वीडियो बना रहा है, इलॉजिकल चीज़ें दिखा रहा है अपनी वीडियोस में, अपने से बड़े इंसान को डिसरिस्पेक्टफुली वीडियोस बना के दिखा रहा है, बल्कि प्राइम मिनिस्टर को, जिनके ऊपर 140 करोड़ की जनता की जिम्मेदारी है, उनके साथ में सब कुछ करना बहुत बुरी बात है। और अगर आपको करना ही है तो आप, जैसे मैंने बताया, आप इस फील्ड में उतरो, जानो कि क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करा, क्या गलत करा है, क्या सही करा है, उसके पीछे तर्क दो, उसके पीछे पूरे प्रूफ्स रखो, अपने सबूत रखो कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा होना चाहिए था तो इसके पीछे ये होना चाहिए था, इससे ये फ़ायदा होता, इससे ये नुकसान होता। ये सब कुछ करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं भी यही करता हूँ, मैं भी बुराई करता हूँ, मैं बीजेपी के सपोर्ट में नहीं हूँ कभी भी। मैं शुरू से ही, जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैं बड़ा हुआ हूँ, मैं हमेशा से बीजेपी के खिलाफ ही रहा हूँ। और क्यों रहा हूँ, ये इसलिए नहीं कि लोग बीजेपी के खिलाफ है, नहीं, मेरे पास में पूरी अपनी एक लिस्ट है कि मैं इसलिए बीजेपी के खिलाफ हूँ, सिंपल है। अब बहुत सारे बंदे ऐसे भी होंगे जो बीजेपी के खिलाफ होंगे, ठीक है, और उनके पास में कोई दलील नहीं होगी कि क्यों खिलाफ है बीजेपी के। और बहुत सारे, जिन्हें अंधभक्त भी कहा जाता है, बहुत सारे ऐसे हैं जो बीजेपी के सपोर्ट में है। अब वे वाले तो, उनका तो मुझे लगता है कि भाई जिसका बीजेपी की वजह से कुछ फ़ायदा हो रहा है, बीजेपी में कोई नेता है, प्रधान है, या कोई भी किसी तरह का संसद है, किसी भी तरह का कोई भी लीडर है बीजेपी में है, अब उनको फ़ायदा हो रहा है, बीजेपी की तरफ से उनको फंड आ रहा है, ठीक है, उनका तो फ़ायदा हो रहा है, उनका तो चलता है। लेकिन जो आम जनता है, एक आम जनता हुआ है जिनका फ़ायदा हो रहा है बीजेपी की वजह से, वो सपोर्ट कर लिया, उनका भी चलता है। लेकिन कुछ बेवकूफ़, कुछ नासमझ, कुछ अंधभक्त ऐसे भी होते हैं जो बिना किसी लॉजिक के
जिनका कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा बल्कि उल्टा और नुकसान हो रहा है, और वे भी सपोर्ट कर रहे होते हैं बीजेपी को। और जब उनसे पूछा जाता है क्यों कर रहे होते हैं, उनके पास में कोई जवाब, कोई दलील, कोई प्रूफ नहीं होता। तो इसी तरीके से दोनों जगह पे यही चीज़ है कि जब बहुत सारे ऐसे बेवकूफ़ होते हैं दोनों साइड में, कुछ सपोर्ट करने वाले भी और कुछ उनके खिलाफ बोलने वाले भी, जो लॉजिकली कल तक करता है ना काम कि भाई हाँ मैं इसलिए कर रहा हूँ, वो ज़्यादा अच्छा होता है। और बिना लॉजिक के करोगे ना तो वो तो बस ऐसे ही है फालतू में। आपको भी पता है, अगर आप कोई काम कर रहे होगे ना, एक तो व्यक्ति वो है जो सोच समझ के काम कर रहा है कि मैं ये अगर काम करूँगा तो ये होगा, अगर मैं ऑफिस जाऊँगा तो मुझे पैसे मिलेंगे 1 महीने बाद या 10 दिन के बाद या हर रोज़, ठीक है। और एक बंदा हुआ है जो जा रहा है और काम करके आ जा रहा है, उसे नहीं पता क्या करना है तो आपको पता ही होगा कौन सा दिमागदार होगा। तो आप उनमें से बनो जिनका हर एक काम ऐसा होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, सबसे ज़रूरी हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। हालांकि मैं पसंद नहीं करता इतना ज़्यादा कि पॉलिटिक्स में घुसूँ या उसके ऊपर बात करूँ या मोदी जी की तारीफ़ करूँ या उनकी बुराई करूँ। हालांकि बुराई करना ज़्यादा पसंद है मुझे क्योंकि वे इसी लायक है। और